इस लेक्चर में हम स्टिग्नेशन पॉइंट समझेंगे। हम स्टिग्नेशन पॉइंट पहले भी पढ़ चुके हैं। स्टिग्नेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो देखिए हम समझते हैं इसको। तो स्टिग्नेशन पॉइंट क्या होता है? इट इज़ ए पॉइंट एट विच फ्लूइड इज ब्रॉट टू रेस्ट आइसेंट्रोपिकली। हम यहाँ पे फ्लूइड को रेस्ट में लाते हैं, उसकी वेलोसिटी को कितना करते हैं, ज़ीरो करते हैं। लेकिन कैसा करते हैं? आइसेंट्रोपिकली करते हैं। तो आइसेंट्रोपिकली प्रोसेस हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए अगर फ्लूइड को आपने आइसेंट्रोपिकली रेस्ट पे लाया है तो इसका मतलब क्या? ए प्रोसेस इन विच एडिबैटिक एंड रिवर्सिबल, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक होने के लिए वो एडिबेटिक भी होना चाहिए और रिवर्सिबल भी होना चाहिए। एडिबेटिक का मतलब नो हीट ट्रांसफर शुड टेक प्लेस, ठीक है। रिवर्सिबल है या आपका रिवर्सिबल है मतलब वो फ्रिक्शन लेस है, तभी वो क्या होगा? रिवर्सिबल होगा। तो देखिए इन एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द गैस और एनी फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट। ये भी हम जानते हैं, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मान लीजिए कि आपका एक कोई पाइप है, इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है। फ्लूइड आपका कैसा है? फ्लूइड आपका स्टेडी है, ये आपका नॉन विस्कस है, ये फ्रिक्शनलेस फ्लो हो रहा है इसके अंदर। तो देखिए फ्रिक्शनलेस फ्लो आपका इस तरीके से हो रहा है, फ्लूइड इसके अंदर इस तरीके से फ्लो हो रहा है। अब फ्लो हो रहा है, अब हम फ्लूइड को क्या करेंगे? रेस्ट में लाएंगे। रेस्ट कैसा लाएंगे? आइसेंट्रोपिकली लाएंगे। मतलब प्रोसेस आपका क्या रहेगा? दोनों एडिबेटिक भी रहेगा और रिवर्सिबल भी रहेगा। हमने यहाँ पे एकदम से रोक दिया तो यहाँ पे जो फ्लूइड पार्टिकल रहेगा वो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ज़ीरो आपकी हो जाएगी। तो इस पॉइंट को मैंने नाम दिया इट इज़ वन, और इट इज़ योर पॉइंट, ये इट इज़ नॉट वन, ठीक है। ये जो नॉट वन पॉइंट है, यहाँ पे वन पॉइंट पे वेलोसिटी v1 है, नॉट वन पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है? दैट इज़ ज़ीरो है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्टिग्नेशन पॉइंट हम लोग कहते हैं। तो स्टिग्नेशन पॉइंट पे हमको क्या करना पड़ता है? फ्लूइड की प्रॉपर्टी निकालना पड़ता है। मतलब यहाँ पे स्टिग्नेशन प्रेशर कितना आएगा, स्टिग्नेशन टेम्परेचर कितना आएगा, स्टिग्नेशन डेंसिटी कितना आएगा, वो हमें यहाँ पे निकालना पड़ता है। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। ये स्टिग्नेशन पॉइंट आप समझ गए, जहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। और फ्लूइड को रेस्ट में कैसा लाते हैं? आइसेंट्रोपिकली हम लाते हैं। तो देखिए हम स्टेडी स्टेट एनर्जी इक्वेशन लगा रहे हैं वन और नॉट वन के बीच में। तो ये इक्वेशन का डेरिवेशन हम पहले कर चुके हैं, मैंने उस समय बोला था आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए ये आपकी स्टेडी स्टेट एनर्जी इक्वेशन है, ठीक। तो देखिए हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? इन कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो वी डील विथ गैसेस। जो कंप्रेसिबल फ्लूइड रहता है, देखिए गैसेस क्या रहता है? कंप्रेसिबल रहता है। और वाटर को जनरली हम इनकम्प्रेसिबल कंसिडर करते हैं। वाटर भी कंप्रेसिबल बन जाता है। कब बन जाता है? जब वाटर की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी के 20% हो जाए तो वाटर भी कंप्रेसिबल हो जाएगा। या वाटर हैमरिंग होने लगे तब भी वाटर आपका कंप्रेसिबल हो जाएगा। मोस्टली हम कंप्रेसिबल फ्लूइड के साथ हम डील करते हैं। और जब कंप्रेसिबल फ्लूइड या गैसेस के साथ हम जब डील करते हैं तो उनका जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज जो होता है वो निग्लिजिबल होता है। तो उस केस में आपका ये जो फॉर्मूला है ये क्या हो जाएगा? देखिए पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस विल बी ज़ीरो। मतलब आप क्या बोलेंगे? ये Z1G ज़ीरो हो जाएगा और Z0 1G की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। किस केस में? जब आपका कंप्रेसिबल फ्लूइड रहेगा, जब कोई गैसेस रहेगी, तो उस केसेस में ये दोनों आपका क्या हो जाएगा? ज़ीरो। आगे देखिए हम वी आर नाइदर गिविंग वर्क नॉर टेकिंग वर्क, सो द वर्क ट्रांसफर इज आल्सो जीरो। न ही हम वर्क गिव कर रहे हैं, न ही वर्क को हम टेक कर रहे हैं, तो ये डब्ल्यू भी आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है इसमें मैं क्या करूँगा? इस डब्ल्यू को भी मैं क्या करूँगा? ज़ीरो कर दूँगा। फिर आगे इट इज़ अ रिवर्सिबल एडिबेटिक, सो हीट ट्रांसफर इज आल्सो जीरो। ये रिवर्सिबल एडिबेटिक प्रोसेस है, इसलिए ये जो Q की वैल्यू है ये भी आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी ज़ीरो हो जाएगी। फिर आगे देखते हैं वेलोसिटी एट नॉट वन इज आल्सो जीरो। देखिए ये नॉट वन है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या आपकी? ज़ीरो है। मतलब देखिए जो आपकी इक्वेशन थी उसमें वेलोसिटी नॉट वन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो देखिए जो आपकी इक्वेशन है, आपकी इक्वेशन ये बन के आ जाएगी। क्या इक्वेशन बन के आ जाएगी? h1 + v1² इज इक्वल टू H0 1। H क्या है? इट इज़ द एंथैल्पी। एंथैल्पी कहाँ पे? नॉट वन पे ये इसकी एंथैल्पी है।
तो आपकी ये इक्वेशन थी, आपकी बेसिक इक्वेशन ये थी, बेसिक इक्वेशन ये थी। उसने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज निग्लिजिबल रहेगा क्योंकि ये कंप्रेसिबल फ्लूइड है, ये गैसेस है, तो आपने इन दोनों को यहाँ पे ज़ीरो कर दिया। उसके बाद बोला नाइदर गिविंग वर्क नॉर टेकिंग वर्क, तो वर्क को भी हमने जीरो कर दिया। फिर उसके बाद बोला इट इज़ रिवर्सिबल एडिबेटिक, मतलब नो हीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस, तो ये क्यू को भी हमने ज़ीरो कर दिया। हमने बोला वेलोसिटी एट नॉट वन इज़ आल्सो जीरो, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी क्योंकि फ्लूइड पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा, तो ये भी आपका ज़ीरो हो गया। तो आपकी ये वाली इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में ये जो H1 है ये स्टैटिक स्टेट में है, और ये H01 है ये स्टिग्नेशन स्टेट में है। ये स्टिग्नेशन एंथैल्पी आपको बताएगा, ये एंथैल्पी आपको यहाँ पे बताएगा, ये स्टैटिक स्टेट में बताएगा। ठीक, तो देखिए इफ़ द फ्लोइंग फ्लूइड इज इन द आइडियल गैस, इफ द फ्लोइंग फ्लूइड इज द आइडियल गैस है, देन H1 एंड H01 H01 कैन बी रिटर्न एज। देखिए हम H1 को क्या लिख सकते हैं, दैट इज CpT1 लिख सकते हैं, दैट इज V1²/2, और H01 को क्या लिख सकते हैं, दैट इज CpT01 हम लिख सकते हैं। किस केस में, अगर ये जो फ्लूइड इसके अंदर क्या है, आइडियल गैसेस है, ये हम जानते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, इसको Cp से डिवाइड कर दूंगा। पहले मैं इसको मिटाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये जो आपकी इक्वेशन है इसको मैंने Cp से डिवाइड कर दिया। तो जब मैं इसको Cp से डिवाइड करूँगा तो ये Cp हट जाएगा, ये Cp हट जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, आपका Cp आ जाएगा। तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे ये जो T01 है ये आपका क्या हो जाएगा, इट इज़ आवर स्टिग्नेशन टेम्परेचर हो जाएगा। T01 क्या हो जाएगा, T01 विल बी स्टिग्नेशन टेम्परेचर, और T1 आपका क्या होगा, T1 विल बी योर स्टैटिक टेम्परेचर होगा। T1 स्टैटिक टेम्परेचर यहाँ पे, T01 स्टिग्नेशन टेम्परेचर यहाँ पे, H1 एंथैल्पी यहाँ पे, और H01 ये स्टिग्नेशन एंथैल्पी यहाँ पे। तो देखिए इस इक्वेशन से आपको नज़र आ रहा है कि स्टिग्नेशन टेम्परेचर आपका स्टैटिक टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, क्योंकि स्टिग्नेशन टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या है, दैट इज T1 प्लस V1² Cp है। तो स्टिग्नेशन टेम्परेचर यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा फ्लूइड का वो ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे जो एंथैल्पी आएगी फ्लूइड की वो क्या रहेगी, यहाँ से ज़्यादा रहेगी। कब, जब फ्लूइड एकदम आके यहाँ पे रुक जाएगा। इस चीज़ को हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका स्टैटिक टेम्परेचर है, ये आपका क्या है, स्टिग्नेशन टेम्परेचर है। तो देखिए ये प्रोसेस क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो यहाँ पे एंट्रोपी आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इसलिए देखिए ग्राफ आपका ऊपर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ में भी आपको स्टिग्नेशन टेम्परेचर आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है स्टैटिक टेम्परेचर से। तो देखिए इट विल आल्सो बी क्लियर्ड फ्रॉम द TH डायग्राम एज वी आर मूविंग फ्रॉम स्टैटिक स्टेट टू स्टिग्नेशन स्टेट आइसेंट्रोपिकली, हम आइसेंट्रोपिकली मूव कर रहे हैं, मीन्स एंट्रोपी इज कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे एंट्रोपी आपको कांस्टेंट नजर आ रही है, एस की वैल्यू कांस्टेंट है। सो फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी कंक्लूड दैट द स्टिग्नेशन टेम्परेचर T01 विल बी ग्रेटर देन द स्टैटिक टेम्परेचर T1। तो स्टिग्नेशन टेम्परेचर आपका क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। थैंक यू।